दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपुल बिल। नितिन गडकरी अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर हैं और कई बार वो ऐसे बयान भी दे देते हैं जिससे लगता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर या नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कटाक्ष कर रहे हैं। और जो है उन्होंने उनका एक वो बयान था गधा पजी खाए वाला, वो बहुत चर्चा में रहा और इसलिए अब अनुमान किया जा सकता है कि उनके बयानों से कई बार मोदी और अमित शाह को चिढ़ भी हुई और इसी कारण से जो लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे तो उनका टिकट पहली सूची में घोषित किया गया। उनका टिकट जो है अंतिम सूची में घोषित किया गया और कहा यह जाता है कि उनका टिकट काटने की योजना थी मोदी और अमित शाह की, लेकिन संघ का दबाव पड़ा, नागपुर का दबाव पड़ा, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाए। तो हालांकि उसके बाद में जो है उन्होंने नितिन गडकरी ने भी समय समय पर बेबाक बयान देने की अपनी आदत जारी रखने के बावजूद भी ये इस बात का जो है तसल्ली दिलाई पार्टी को कि वो उनके उसको जो बयानों को बगावत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उनके मन में पार्टी के हितों की परवाह न करने की या अमित शाह की और मोदी के नेतृत्व को चुनौती देने की उनकी कोई मंशा नहीं है, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर है। उन्होंने अभी एक हाल में एक बयान दिया है और वो बयान उन्होंने ये दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में अब जो बाहर के जो बदनाम लोग हैं उनकी एंट्री रोकी जानी चाहिए, क्योंकि ये एक भारतीय जनता पार्टी की फसल लगातार बढ़ रही है, तो ये उसमें एक जहरीली फसल की तरह है, वो पूरी फसल को ख़राब कर सकते हैं। तो जो फसलों में जहर रोकने के लिए जो उसकी कीटनाशक की ज़रूरत होती है तो उसको कीटनाशक के छिड़काव की, तो अब कीटनाशक का छिड़काव किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये बयान उनके महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में प्रासंगिक माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने जब जो है 2.5 वर्ष बाद सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया था और वो पूरे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे, तो जब और इसके लिए उन्होंने जो है जब भारतीय जनता पार्टी ने उसमें उनका साथ नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी विरोध पर उतारू हो गई थी, तो फिर उन्होंने कांग्रेस का और शरद पवार का समर्थन लेकर अपनी सरकार चलाई। तो उनकी सरकार को गिराने के लिए जो है वो उसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के द्वारा जो शिवसेना उसमें फूट कराई गई और अजीत पवार का भी सहयोग लिया गया, जो जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप चल रहे थे और उनके जो सहयोगी थे कुछ उनके खिलाफ भी आरोप चल रहे थे और उनका समर्थन लेने के बदले में उनकी जो सारे जांचें बंद हो गई। तो आज जो चुनाव हो रहा है तो ये जो सब कुछ किया उन्होंने वहाँ पे उसको उद्धव सरकार की अपनी विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो काम किया, तो उसका जो है इसकी ये चुनाव में इसके नकारात्मक वो प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो उनकी इसलिए ये बड़ा प्रासंगिक माना जा रहा है नितिन गडकरी का, कि नितिन गडकरी ये चेताने का काम कर रहे हैं कि वो बजाय पार्टी को ताकत देने के एकनाथ शिंदे हों या अजीत पवार हों, वो जो है पार्टी को के लिए बोझ साबित हो रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों करती है पार्टी? इसके पहले उत्तर प्रदेश में भी ये हुआ था, लोकसभा चुनाव के पहले अमित शाह ने एक अभियान चलाया था दूसरी पार्टियों के जो मठाधीश नेता हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कराने का बड़ा जोर शोर से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को जो है वो उसकी कमान सौंपी गई थी। लेकिन इस अभियान से जो नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक तरह से नीचा देखना पड़ा। वो समाजवादी पार्टी से भी पीछे हो गई, जबकि वो स्वप्न देख रही थी कि वो पूरे 80 लोकसभा सीटें जीतने में सफल होगी
और उत्तर प्रदेश में जो उसकी करारी आ रही वही वजह बनी जिससे मोदी जी का तीसरी बार अपनी दम पर, वैसे तो अपार बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के खराब नतीजों ने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो अपनी दम पर लोकसभा में बहुमत हासिल करने पड़े। तो अब उनको जहाँ वो डींगे हाँकते थे पिछले 2 कार्यकाल में अपनी सरकार, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं कहते थे, तो अब की बार वो इस बात के लिए मजबूर हो गए कि अपनी का हम का राग भूल के और वो एनडीए की सरकार और एनडीए की सरकार तीसरी बार बनी, इस ढंग की एक बात कहें। तो उस समय पर जब हार के कारणों की समीक्षा हुई उत्तर प्रदेश में, तो उस समय पे भी ये बात संघ परिवार की तरफ से भी कहा गया था और तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम और नेताओं ने भी कहा था कि जो बाहर से लाए हुए जो नेता है जिन्हें हम मठाधीश समझ रहे थे, जिनके पास हम ये समझ रहे थे कि जादू की छड़ी हमें जताने के लिए, वही हमारे लिए जो है घातक साबित हुए। उन दल बदल की वजह से वो जो है उनको जनता ने ठीक नहीं माना और उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं उन्होंने देखा जबकि कि जिनसे हमने ज़िंदगी भर लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपनी सत्ता के समय हमें सताया, आज हम उन्हीं को नेता मानने के लिए मजबूर हैं, उन्हीं का जय जयकार करने के लिए मजबूर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस पहल से बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हुए। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उस ढंग से काम नहीं किया, उस जोश के साथ काम नहीं किया जैसे वो पहले के चुनाव में काम करते थे। और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाहर के लोगों का अंधाधुंध लेने पर अप्रसन्नता जताई और उसके बाद में संघ परिवार ने एक तरह से उनको निर्देशित किया, मोदी और शाह की जोड़ी को, कि वो भविष्य में ये मोह छोड़ें दूसरी पार्टी के कद्दावर नेताओं के शामिल करने का। हमारी पार्टी में ही पर्याप्त सक्षम कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दशकों तक अपना पूरा जीवन खपा दिया पार्टी के लिए, उन्हीं पे भरोसा किया जाए। और हमारी जो सरकारें हैं, जो मोदी की सरकार है, उसके खाते में तमाम सारे ऐसे काम हैं जिन कामों को गिनाकर ही वो जो है सफलता प्राप्त कर सकती है। तो उसके उन्हें दूसरे दलों में तोड़फोड़ कराने और तमाम उल्टे सीधे हथकंडों से बचना चाहिए। ये संघ परिवार ने ये जो है उनको समझाइश दी। तो उस समय तो मोदी जी का भी मनोबल गिरा हुआ था, तो मोदी जी ने भी ये जो है आभास कराते हुए देखा कि वो अपनी रीति नीति में परिवर्तन करेंगे। और अमित शाह जिनको सारी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने का, चुनाव जीतने के लिए और सरकार चलाने के लिए और विरोधियों को परेशान करने के लिए उस नीति का जिन्हें सूत्रधार माना जाता है, उनकी बखत भी उन्होंने कम कर दी थी। और परिवार को खुश करने के लिए राजनाथ सिंह और तमाम जो और दूसरे बड़े नेता थे उनकी राय लेना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन हरियाणा के चुनाव में जो चमत्कार हुआ है, हरियाणा की यहाँ बिल्कुल सत्ता हाथ से छूटती दिखाई दे रही थी भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ उसको सफलता मिली है। वहाँ वो फिर तीसरी बार सरकार बनाने में जो सफल हुई है, उससे लगता है कि मोदी और शाह का मनोबल फिर से एक तरह से बुलंद होने लगा है। और महाराष्ट्र में जहाँ विपक्ष जो बहुत आशान्वित था और झारखंड में भी विपक्ष आशान्वित बना हुआ है कि जो हेमंत सोरेन है उनकी गिरफ्तारी से आदिवासी समुदाय में एक तरह से आक्रोश पैदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, इसलिए हमको सफलता मिलेगी। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव के समय जो रणनीति इस्तेमाल की हरियाणा की तरह, तो बहुत ही कामयाब रणनीति का इस्तेमाल इन दोनों राज्यों में भी कर रही है। तो अब जो सर्वे सामने आ रहे उसमें ये दिखाई दे रहा है कि खरगोश और कछुआ की दौड़ का जैसा किस्सा हरियाणा में चरितार्थ हुआ है, उसी ढंग का किस्सा कहीं महाराष्ट्र में और झारखंड में भी
चरितार्थ न हो जाए। और अगर ये दोनों राज्य भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर जीत लिए तो जो लोकसभा चुनाव में हार की वजह से जो हताशा पैदा हुई थी मोदी और शाह के कहने में, वो उस हताशा को और वो भूल जाएंगे और वो जो है अपनी फिर अपनी उसी कहीं ये आशंका ये पैदा होगी कहीं अपने पुराने फॉर्म पर ना लूट आए पर ना लौट पड़े वो, और वो अपना वही वो मनमानियाँ शुरू न कर दें जो है जो जो है उसके पहले जो पिछले मोदी जी ने अपने पिछले 2 कार्यकाल में जिस ढंग की मनमानियाँ की, एक तरह से एक निरंकुश सत्ता कायम करने के लिए, एक अपनी सर्वसत्ता कायम करने के लिए वो उसी ढर्रे पर कहीं लौट ना आए। अब संघ, इस बीच में संघ को उन्होंने तवज्जो दी, संघ की ताकत को पहचाना। हरियाणा में ये माना गया कि हरियाणा के लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली है उसमें जो संघ के स्वयंसेवक जिन्होंने लोकसभा चुनाव में ढंग से काम नहीं किया था, अपने आप वो एक तरह से उदासीन हो गए थे, लेकिन इसमें उन्होंने जुट के काम किया। तो एक फैक्टर ये भी माना जा रहा है कि संघ के लोगों की मेहनत भी हरियाणा उसको भी श्रेय दिया जा रहा है हरियाणा के चुनाव में। और इन दोनों राज्यों में भी जो है महाराष्ट्र में और झारखंड में भी संघ के लोग जुड़े हुए। तो अब क्या संघ इसके बाद में अगर ये दोनों राज्यों में जो हमने जैसा बताया, जैसा कहा कि हरियाणा की सफलता के बाद में और जो उनकी मनोवृत्ति है, जो उनका मोदी और शाह का जो तरीका है, उनकी जो मानसिकता है, वो उस मानसिकता के तहत ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि नहीं वो फिर एक बार की संघ का अदब नहीं भूल जाएंगे, कहीं फिर मतलब फिर वो एक संघ को इग्नोर करने का या संघ को एक किनारे करने का जो है काम करने में नहीं लग पाएंगे। तो संघ ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, संघ के बहुत नज़दीक माने जाते, तो हो सकता है कि संघ ने उनकी अपनी भावनाओं की अपनी भावना की अभिव्यक्ति उनसे कराई हो नितिन गडकरी के माध्यम से। और चूँकि संघ एक कुल मिला के उसकी कई नीतियों की आलोचना की जा सकती है, लेकिन वो एक संस्कारित संगठन है और वो जो है एक नैतिक व्यवस्था में विश्वास रखती है। और इसीलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था तो जब उनकी सरकार केवल 1 वोट से गिरी थी लोकसभा में, तो वो चाहते तो 1 वोट का इंतजाम कर सकते थे, लेकिन अपनी सरकार को जाते देखने के बावजूद भी उस समय उन्होंने जो चर्चा हुई उनकी सरकार के खिलाफ सदन में जो विश्वास मत पे जो चर्चा हुई थी, उस समय उन्होंने कहा था कि 3 तिकड़ करके मैं सत्ता बचाऊं, हथकंडे का गलत हथकंडे इस्तेमाल करके सत्ता में बचाऊं, मैं इसका कायल नहीं हूँ, मैं ऐसी सत्ता को तो चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता हूँ। तो संघ की जो संस्कार है उनके एक अनुरूप ये बात थी, लेकिन नैतिक व्यवस्था के ऐसी नैतिक व्यवस्था की कायल मोदी और शाह नहीं, लेकिन संघ अगर ये सोचती है कि नहीं वो एक लोकलाज का ध्यान रखा जाए, एक मूल्य आधारित राजनीति की जाए, एक वर्चस्व एक सत्ता में आने के साथ साथ सत्ता में बचाए रखने का एक कामयाब उपक्रम करने के साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए, तो इसमें और मोदी और अमित शाह की रीति में बड़ा अंतर है। ये एक बड़ी खाई है, लेकिन संघ का सोचना सही है। देखा यह गया कि जो नैतिक व्यवस्था के बिना ये तात्कालिक तौर पर तो बहुत सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, सत्ता जो है वो को मजबूत बनाया जा सकता है, सत्ता को हथियाया जा सकता है, सत्ता में दीर्घकाल तक बने रहा जा सकता है, जो काम मोदी और शाह ने करके दिखाया और जिससे संघ को फ़ायदा हुआ है। संघ इसलिए मोदी और शाह का कायल भी है, लेकिन ये भी एक तय है कि आखिर में ये जो है ये मनमानी की व्यवस्था है, जो स्वेच्छाचारिता की व्यवस्था है, अंत में वो जो है किसी पार्टी की, किसी सत्ता की, किसी संगठन को बहुत खोखला करने वाली साबित हो सकती है। वो हो सकता है कि अपनी सत्ता का दौर 20 साल चला ले, 25 साल चला ले,
लेकिन 25 साल बाद में एक अनैतिक सत्ता को जो बुरी तरह से फिर उससे बाहर होना पड़ सकता, सत्ता की गलियारे उससे बाहर होना पड़ सकता। और उसके बाद में जो इतिहास उस सत्ता का मूल्यांकन करता है वो बहुत निर्ममता के साथ उसका बहुत मूल्यांकन करता है। और ऐसी सत्ता के पात्र, ऐसी सत्ता के नायक वो इतिहास में बहुत बड़े अपयश के भागीदार बनते हैं। उन्हें बहुत अपयश के स्थान पर इतिहास बिठाने का काम करता है। अब मोदी और अमित शाह इसको समझने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं। वो नितिन गडकरी की बात को हवा में उड़ा देते हैं या उस लोकसभा चुनाव, वर्तमान लोकसभा चुनाव में जो सबक दिया है उसके तहत वो ये न समझ के कि ये कोई उनकी आलोचना है और वो उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, उसको संज्ञान में लेने की कोशिश करते हैं। ये एक देखने वाली बात होती। और संघ जिसने अपनी खिन्नता लोकसभा चुनाव के बाद दिखाई थी मोदी की अहमवादी कार्यशैली को लेके, और मोदी ने उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मोदी उस समय कुछ झुक भी गए थे। तो संघ अब जो है संघ अभी भी वो हरियाणा और झारखंड और उसके अगर अनुकूल परिणाम महाराष्ट्र के सामने आते हैं तो जो उनकी फितरत है अमित शाह की और मोदी की, तो वो जो अहंकार का उनका गुब्बारा का फूल फिर मतलब एक फूल उठता है तो वो उस पर एक नैतिक अंकुश लगाने में अपनी सक्षमता दिखा पाएगा या न दिखा पाएगा, या जो पिछले 2 कार्यकाल में उनकी तरह असहाय हो जाएगा। ये एक देखने वाली बात है। नितिन गडकरी ने जो कहा वो उसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे पुराने कैडर की भावनाओं को ही उन्होंने स्वर देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का भी जो पार्टी विद डिफरेंस में की नीति में जो विश्वास करने वाला तो मूल कैडर है, मूल कैडर के अंदर भी मोदी और अमित शाह की नीति को लेकर कम बेचैनी नहीं है। तो अगर एक समझ जाएंगे तो 2 लाभ होंगे। एक तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर वो उनके खाते में जिन जो काम जमा है उन कामों के जमा होने के आधार पर वो आत्मविश्वास अगर दिखाएंगे तो हो सकता है कि और ज़्यादा वो राजनीतिक सफलता प्राप्त करेंगे। और दूसरी बात ये है कि नितिन गडकरी और संघ की ये जो सलाह हो रही है कि निकृष्ट कोटि के हथकंडे ना इस्तेमाल किए जाएं, उच्च परंपराओं का निर्माण करते हुए और अपनी सरकार को के कदम आगे बढ़ाई जाए। अगर इसको उन्होंने स्वीकार किया और इसको जो है ये उन्होंने माना कि ये एक नेक सलाह के तौर पे अगर उन्होंने इसको स्वीकार किया तो इतिहास में भी वो एक जो बदनामी के स्थान से अपने आप को बचा सकेंगे। इतिहास में भी एक वो जो है वो एक गरिमा के साथ में प्रतिष्ठित करने का अवसर प्राप्त कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश कर लेना चाहते हैं कि वो अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो वो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। अपने उन दर्शकों से जो आज पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आया हो तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुद तो ऐसा करें ही, अपने मित्रों, परिवार के लोगों और संबंधियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ में बेल आइकॉन दबा दें, जैसे घंटी की आकृति का बटन कहते हैं, तो ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उस नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। आप उस नए वीडियो के बारे में तत्काल सूचित हो जाया करें। साथ ही ये भी गुजारिश है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हमारे ऊपर बहुत हमारा मेहरबानी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।